नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। यह है मीरा रोड का महाजनवाड़ी इलाका जो दहीसर के करीब में है। यहाँ पर ही स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक रुग्णालय का आज उद्घाटन होना है। स्वर्गीय लता मंगेशकर ऑडिटोरियम के लगकर ही यहाँ पर ये इमारत बनाई गई है 4 मंजिला, जिसका आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों लोकार्पण होना है। ये सेवा हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को मिलना शुरू होगी आज से। इसकी हमने एक जायज़ा लेने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हैं और क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। तो जिसे आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह से ही आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको ये अस्पताल मिलेगा। 4 मंजिला ये इमारत है, जिसमें से 3 मंजिला का अब तक पूरा काम हो चुका है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि हम मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत अस्पताल बनकर तैयार है। आज जिसका करीब 3 घंटे यानी 6 बजे के आसपास में इसका लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन किया जाएगा। उस दौरान किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है उसने भी पूरी तैयारियां कर ली है कि इस अस्पताल को रन करने में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई परेशानी ना आए इस अस्पताल में। लेकिन आज हमने जब इसका जायज़ा लिया तो पता चला कि कई सारी कमियां हैं, कई सारी खामियां हैं। कमियों की अगर मैं गिनाना जाऊँ तो यहाँ पर अब तक अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। बहुत सारा काम अब भी बाकी है। इस अस्पताल में पेंट्री कार या पेंट्री के लिए अब तक का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है कि पेशेंट जब एडमिट होना शुरू हो गए तब उन्हें खाना पीना दिया जाएगा, उसका क्या सिस्टम रहेगा। इसी अस्पताल को लेकर ये भी बात सामने आई है कि प्लैटिनम नामक एक जो कंपनी है वो कंपनी इस अस्पताल को चलाने वाली है। ये कंपनी थाना शहर में भी अस्पताल चला रही है। अब ये कंपनी का जो स्टाफ रहेगा उस स्टाफ का खर्च वगैरह कैसे निकलेगा, ये कंपनी का अपना मसला है। लेकिन मोटे मोटे तौर से हमें जो पता चल रहा है कि ये जो इमारत बनी हुई है ये कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से बनी हुई है। और इस इमारत को बनाने के लिए, इस पर देखरेख के लिए और उस पर जो भी अच्छी से अच्छी सुविधा हो, इसके चलते शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने काफ़ी मेहनत की है। उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि आज ये एक अस्पताल, निःशुल्क अस्पताल, कैशलेस अस्पताल हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को मिलने जा रहा है। अस्पताल की कमियों की अगर मैं दोबारा से बात करना चाहूँ तो समझ में आता है कि कई सारे काम अधूरे हैं। यहाँ पर केवल एक ही लिफ्ट है, उसी लिफ्ट से आना जाना होगा। अंदर के जो बेड वगैरह है वो सब नए हैं, कुछ पुराने बेड भी हमें दिखाई दिए। पूरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर तैयार है। अस्पताल को जो कंपनी रन कर रही है, इस कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, इस संदर्भ में जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इस अस्पताल को चलाने वाली जो कंपनी है ये सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, जो अलग अलग स्कीमें हैं, उन स्कीमों के तहत मरीज़ों पर जो सरकार पैसा खर्च करती है, चाहे फिर उसमें राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना हो, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, इस तरह की जो योजना है उन योजनाओं के माध्यम से ये कंपनी सरकार से पैसा लेगी और यहाँ पर हमारे नागरिकों को मुफ्त में इलाज करके देगी। छोटी से लेकर बड़े से बड़े यहाँ पर इलाज होंगे, बड़े ऑपरेशंस होंगे, पूरा इंतज़ाम किया गया है। मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा MLA प्रताप सरनाईक के द्वारा मिल रहा है। इस अस्पताल की बुनियाद जो रखी गई है शिवसेना के MLA प्रताप सरनाईक ने खुद रखी थी। उन्हीं की ये सोच थी, उन्हीं का ये पूरा एक मकसद था कि मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए वो कोई एक ऐसा काम कर जाए जिसे लोग यहाँ पर हमेशा याद रखें। ये उसी का एक हिस्सा है कि उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव प्रताप सरनाईक के नाम से इस अस्पताल का नाम रखा है। हालांकि इस नाम को लेकर कई लोगों ने विरोध भी जताया था, लेकिन अब तक उस पर मनपा प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। वो तो बात एक अलग हो जाती है। बहरहाल आते हम इसी अस्पताल को लेकर इस अस्पताल को चालू करने में और आगे देखरेख करने के लिए और इस अस्पताल पर नज़र बनाए रखने के लिए प्रताप सरनाईक ज़रूर ध्यान देंगे। ज़रूर उनका यहाँ पर मार्गदर्शन हो गया कि कैसे अस्पताल अच्छी और सुचारू तरह से चले। हमारे मीरा भाईंदर शहर में कई सारे सरकारी अस्पताल है, OPD सेंटर है, लेकिन वो पूरे खस्ता हाल है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है। स्टाफ अगर है तो फिर वहाँ पर दवाइयों की कमी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम लोगों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था कि
मीरा भाईंदर शहर जो कि 14 से 15 लाख आबादी वाले लोगों का ये शहर है, यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल ढंग का नहीं है, लेकिन इस अस्पताल ने उस कमी को पूरा कर दिया है, जिसका पूरा श्रेय शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक को जाता है। आज शाम होने वाले इस अस्पताल के लोकार्पण की और भी तस्वीरें और खबर हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। बहरहाल आज इस अस्पताल को घाई गड़बड़ में लोकार्पण किया जा रहा है, इसलिए कि राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी आचार संहिता लगने के आसार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले ही इस अस्पताल को घाई गड़बड़ में लोकार्पण किया जा रहा है, ऐसी भी चर्चा मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक खेमे में सुनाई दे रही है। आखिर में जाते जाते फिर एक मरतबा हम शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक का धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए ये जो नायाब काम किया है, जो अविस्मरणीय रहेगा, कभी ना भुलाने वाला रहेगा और इसका लाभ ज़रूर हमारे नागरिकों को मिलेगा, जिसके लिए बधाई के पात्र है शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।